सियासत को खून पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। और अगर खून हिंदू मुसलमान भाईचारे की वकालत करने वाले इंसान का हो तो मौजूदा सियासत और ऊंचाइयां छूती है और परवान चढ़ती है। नए भारत की सियासत में उर्दू नाम वाले अगर पुलिस पर पत्थर फेंकने की गलती करते हैं तो उन्हें आतंकवादी बताया जाता है, लेकिन पुलिस को घेर कर उन पर गोलियां बरसाने वाले विकास दुबे को हिस्ट्री शीटर, क्रिमिनल या गुंडा बताने का तमाशा चल रहा है। लेकिन असली मामला तो राजनीति और क्राइम के तालमेल का है। सोचिए और देश में राजनीति, क्राइम और क्रिमिनल के इस पुराने कॉकटेल को समझिए। सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हिंदू और मुसलमान दोनों पर भाजपा सरकार ऊपर एनएसए लगाकर उन्हें जेल में ठूस देती है, लेकिन विकास दुबे जैसे हिस्ट्री शीटर जिस पर 60 मुकदमे दर्ज है वो आराम से बाहर घूम रहा था। और अब एक डीएसपी समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। इल्जाम विकास दुबे पर है। कौन सी धाराएं लगेंगी पता नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वोटों की फसल काटने के लिए जुर्म और सियासत की कॉकटेल तैयार करी जाती है, और इसी कॉकटेल की पैदाइश है विकास दुबे जैसे बहुत सारे लोग, जो योगी सरकार कमजोरों की प्रॉपर्टी जब्त करके उनसे पैसा वसूलती है। सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे प्रोटेस्टर्स से बदला लेने की बात करती है और बेगुनाहों के एनकाउंटर पर ठोक देने जैसे लफ्ज का इस्तेमाल करती है। उसी सरकार से जुड़े लोग इन पुलिस वालों के कत्ल पर बहुत मासूमियत से मिमिया कर बोल रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। और टीवी स्टूडियो में बैठे इनके इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट साथी जो दिसंबर 2019 में नस्लवादी सीए कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस पर हमला चिल्ला रहे थे, वो अब एक डीएसपी, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों के कत्ल पर खामोश हैं। मुंह पर ताला लटक रहा है, क्योंकि जमीर को अच्छी खासी कीमत पर राजनीतिक दरबार में बेच दिया गया है। जिन पुलिस वालों पर ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें जख्मी कर रहे हैं, मैं जरा इन तूफानियों से पूछना चाहता हूं, इनके आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे पर्दे के पीछे मुंह छिपाकर खेल खेल रहे लोगों से पूछना चाहता हूं कि पुलिस के जवानों को अपनी ड्यूटी करते समय जो हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, उनको मारा जा रहा है, क्या मिलेगा आपको? शायद आप लोग को याद होगा कि टीवी स्टूडियो के इन्हीं मीडिया इंटेलेक्चुअल टेररिस्टों ने कुछ वक्त पहले एक मुसलमान के पकड़े जाने पर उसके घर में रखे ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पाइप को रॉकेट लॉन्चर बताया था। जमीन पर ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पाइप को रॉकेट लॉन्चर बताने का काम पुलिस ने किया था, और मीडिया ने अपने आकाओं को हिंदू मुसलमान वाला एंगल देकर राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए इस मुद्दे को गरमाया था। तब भी पुलिस और मीडिया की इस हरकत पर सब खामोश थे। 2014 में जब सबका साथ सबका विकास का सहारा लेकर सियासत के सबसे ऊंचे सिंहासन पर कब्जा जमाने का तमाशा शुरू हुआ था, तब भी सियासत, जुर्म और फेक न्यूज की कॉकटेल तैयार करी गई थी। 2014 में मोदी जी के देश के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद यह विकास कहीं खो गया था। उसकी जगह सीए, एनआरसी, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ने ले ली थी। लेकिन अब मोदी जी को चीन के साथ चल रही तनातनी के बाद अपने लद्दाख के दौरे में फिर से विकास की याद आई है। अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। और अब विकास मिल भी गया है। देश के सबसे बड़े स्टेट रामराज कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में। लेकिन यह विकास तो गुंडा, आतंकी और पुलिस वालों का कातिल निकला। भाजपा सरकार के कौन से सिस्टम ने इस विकास का इतना विकास होने दिया कि उसने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा। और अब बौखलाहट में पुलिस ने विकास दुबे के घर को जेबीसी लगाकर खोद दिया, बिल्कुल अंग्रेजी सरकार की तरह। यह कौन सा कानून है? ठीक इसी तरह लखनऊ पुलिस ने सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के साथ किया था। खैर, कानून की बात तो होती रहेगी, लेकिन विकास दुबे और राजनीति के इस कॉकटेल को पहले समझ लीजिए। कहानी शुरू होती है 19 साल पहले।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो इस वक्त देश के रक्षा मंत्री हैं वो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी हां, मैं राजनाथ सिंह की बात कर रही हूं। 19 साल पहले 2001 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। उसी साल 12 अक्टूबर को कानपुर में एक कत्ल होता है। कोई छोटा मोटा कत्ल नहीं, हाई प्रोफाइल मर्डर। राजनाथ सिंह की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला को मार डाला गया था शिवाली थाने के अंदर। संतोष शुक्ला के सीने में गोलियां उतारने का इल्जाम जिस शख्स पर लगा था उसका नाम था विकास दुबे। तो अब मैं आपको जुर्म और सियासत की इस कॉकटेल को समझाने के लिए सन 1996 में ले चलती हूं। कानपुर के चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी से हरिकृष्ण श्रीवास्तव और बीजेपी से संतोष शुक्ला चुनाव लड़ रहे थे और चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है विकास दुबे। इस चुनाव में बीएसपी के हरिकृष्ण श्रीवास्तव चुनाव जीत जाते हैं और 1200 वोटों से संतोष शुक्ला विधायकी का चुनाव हार गए थे। कहा जाता है हरिकृष्ण श्रीवास्तव की इस जीत के बाद सेलिब्रेशन के लिए एक जुलूस निकाला गया था जिसमें दोनों कैंडिडेट्स के गुटों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उसमें विकास दुबे का नाम आया था। लेकिन कहानी इतनी नहीं है और ना ही ये पूरी कहानी है। ये तो बस उस कहानी का एक ट्रेलर है। इसके बाद एक तीसरे किरदार की एंट्री होती है, नाम है लल्लन वाजपेयी। जुर्म और सियासत के कॉकटेल की ये कहानी आगे जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल विकास दुबे और संतोष शुक्ला की डायरेक्टली कोई दुश्मनी नहीं थी। लल्लन वाजपेयी शिवाली नगर पंचायत के अध्यक्ष थे और विकास दुबे से उनकी तगड़ी दोस्ती थी। दरअसल उस वक्त सन 1996 में संतोष शुक्ला बीजेपी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने लल्लन वाजपेयी को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया और उनको शिवाली जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जितवाकर उन्हें चेयरमैन बनाया। और जब लल्लन वाजपेयी नेता बने तो उनके शय पर उस इलाके में उगाही शुरू हो गई और इस उगाही को लेकर विकास दुबे और लल्लन वाजपेयी के बीच टकराव शुरू हो गया। अब आपको दोबारा 1996 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तरफ ले चलती हूं, जब चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र से संतोष शुक्ला बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे। उस वक्त हरिकृष्ण श्रीवास्तव बीजेपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए और बीएसपी के टिकट से विधायकी का चुनाव लड़कर जीते। संतोष शुक्ला इस चुनाव को हार चुके थे। हरिकृष्ण श्रीवास्तव ने अपनी जीत के बाद सेलिब्रेशन के लिए एक जुलूस निकाला जिसमें लल्लन वाजपेयी का भाई भी शामिल हुआ। विकास दुबे के लोगों ने लल्लन वाजपेयी के इस भाई को बहुत मारा, जिसके बाद लल्लन वाजपेयी जो इस वक्त तक भाजपा के कार्यकर्ता हो चुके थे, उन्हें लगा कि अगर वो अपने सपोर्टर्स को नहीं बचा पाए तो सियासत कैसे करेंगे। खैर, विकास दुबे और लल्लन वाजपेयी के बीच ये सियासी दुश्मनी सुलगती रही। 2001 में विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के यहां हमला बोल दिया। उस वक्त तक लल्लन वाजपेयी भाजपा के आदमी हो चुके थे और उनके गॉडफादर थे संतोष शुक्ला, जो कि राजनाथ सिंह की सरकार में राज्य मंत्री थे। लल्लन वाजपेयी ने उन्हें फोन किया कि विकास दुबे ने उनको और उनके साथियों को घेर लिया है। इस पर संतोष शुक्ला ने कहा कि वो आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो शिवाली थाने चले गए ताकि वो फोर्स को साथ में लेकर जाएं। पर सियासी आंकड़ों के हिसाब से 12 अक्टूबर को संतोष शुक्ला शिवाली थाने में शिकायत करने पहुंचे थे। उस वक्त वो अपने साथियों के साथ थे। तभी कहा जाता है कि विकास दुबे अपने साथियों के साथ वहां पर आया, दोनों के बीच बहस हुई और पुलिस ने संतोष शुक्ला को बचाने के लिए उन्हें लॉकअप में डाल दिया। लेकिन विकास दुबे ने लॉकअप में जाकर उन्हें राइफल से गोली मार दी। तो अब आप लोग जुर्म और सियासत की इस कॉकटेल को समझिए,
जिस वक्त शिवाली थाने के अंदर संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ था, उस वक्त उस थाने के अंदर 5 सब इंस्पेक्टर और 25 सिपाही मौजूद थे। और अब आप सियासत में विकास दुबे की राजनीतिक पकड़ को समझिए। उस वक्त भाजपा की सरकार थी और भाजपा सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाए हुए इंसान थाने के अंदर 5 सब इंस्पेक्टर और 25 सिपाही की मौजूदगी में मर्डर हो जाता है। पर किसी भी पुलिस वाले ने विकास दुबे के खिलाफ गवाही नहीं दी, सब के सब हॉस्टाइल हो गए। और अब उसी विकास दुबे ने एक डीएसपी, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों का कत्ल कर दिया है और वही पुलिस उसे ढूंढ रही है। 4 दिन हो चुके हैं। कहा जाता है कि विकास दुबे और लल्लन वाजपेयी की दुश्मनी अभी भी जारी है, लेकिन फिलहाल लल्लन वाजपेयी काफी बूढ़े हो चुके हैं और अब सबका साथ सबके विकास की फर्जी सियासत के चलते विकास दुबे अब पुलिस वालों के कातिल में तब्दील हो चुका है। और यह है जुर्म और सियासत के कॉकटेल की पूरी कहानी। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।